नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं हिमाचल की बात। हिमाचल की बात मॉर्निंग बुलेटिन आप लोगों के बीच में हाजिर है। इस मॉर्निंग बुलेटिन में आप लोगों को हम जानकारी देते हैं हिमाचल में प्रदेश में चल रही गतिविधियों के बारे में। साथ ही जानकारी वो देते हैं जो आप लोगों के लिए जरूर है। कोई असमंजस है तो उसका उत्तर भी देते हैं। वो आप लोगों को बताने का प्रयास रहता है कि भाई सच्चाई क्या है, क्या आप लोगों ने सुना और क्या यहाँ पर असली में हो रहा है। तो चीजों का जो क्रक्स है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। खबरों की जो यहाँ पर सूत्र हैं वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं और जानकारी देने का प्रयास रहता है कि क्या क्या हिमाचल प्रदेश में होगा। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हमारे बीच में क्या क्या यहाँ पर कल निर्णय लिए गए हमारे बजट में, वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास रहेगा। हालांकि बजट के बारे में आप क्षमा चाहेंगे, ये कैबिनेट बैठक के बारे में आप लोग सभी को जानकारी है, क्योंकि अभी तक आपने काफी ज्यादा स्ट्रीम्स भी ये देख ली होंगी। लाइव टाइम्स टीवी भी आपको पल पल की अपडेट वहां पर देता रहा। और उस सब के साथ साथ अब यहाँ पर क्या क्या हमारे बीच में ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो हम यहाँ पर बताएंगे। साथ ही आपके जो प्रश्न हैं उनके भी यहाँ पर उत्तर देंगे। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोग कृपया करके स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़ते रहें। जैसे ही लोग यहाँ पर जुड़ना शुरू हो जाते हैं, हम आप लोगों को यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना भी शुरू कर देंगे और आप लोगों को चीजें बताना भी शुरू कर देंगे। रेखा जी, सीमा जी, सभी को गुड मॉर्निंग। राम राम जी, बादल ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग है जी। तो स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले तो एक बड़ा प्रश्न हमारे बीच में आया था, जिस पर कल जो सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्णय आया है कि क्या यदि आपने टीका नहीं लगाया तो क्या आपकी नौकरी जा सकती है। एक बड़ा प्रश्न है, सच में बहुत बड़ा प्रश्न है। और यहां पर यही प्रश्न क्यों है ये बता देते हैं। पहले तो आपको एक याचिका थी जिसमें इस तरह से कहा गया था कि भाई क्या ये टीके की अनिवार्यता है कि अगर आप टीका नहीं लगाएं तो लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने पेश किया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा नहीं है कि जो अगर आप टीका ना लगाएं तो आपकी नौकरी जा सकती है। तो काफी लोगों के मन में जो ये संशय था उसे समाप्त यहां पर कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप लोग यहां पर टीका ना लगाएं तो नौकरी जाने की कोई वहां पर बाध्यता है। तो अनिवार्यता जो टीके की है उसमें इस तरह का लिखा गया है। बहरहाल अब आगे के बातों पर आते हैं। जैसे आपने यहां पर देखा भी होगा, काफी ज्यादा लोगों को कल ये पढ़ा उन्होंने और उन्होंने ये सोचा है कि जो स्कूलों की बात करें तो वो 3 फरवरी से खुलने की बात यहां पर हुई है कि सभी स्कूलों की कक्षाएं 9वीं से 12वीं जो है वो स्कूल जाया करेंगी और जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे वो ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे पहले से 8वीं तक की। लेकिन काफी ज्यादा जगहों पर इस आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काफी स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। आपको ये चीज स्पेसिफाई कर देना चाहते हैं कि ये ग्रीष्मकालीन स्कूलों की यहां पर बात हुई है। जो शीतकालीन स्कूल है उनमें 15 तारीख तक पहले से ही छुट्टी है। तो यानी कि वो स्कूल खुलेंगे ही 15 तारीख के बाद। तो जो पहले के जो स्कूल हैं जो हमारे बीच में वो स्कूल जो समर में ऑपरेट करते हैं, उस तरह के जो स्कूलों के लिए है, वो स्कूलों के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो वैध रहेगी। यानी कि वो स्कूल जो है हमारे बीच में फिर भी 3 तारीख से खुल सकेंगे। लेकिन बाकी के जो स्कूल है जिनकी 15 तारीख तक छुट्टी है, देखिए 2 तरह के स्कूल हिमाचल प्रदेश में होते हैं, एक विंटर क्लोजिंग और एक समर क्लोजिंग। विंटर क्लोजिंग की ऑलरेडी हमारे बीच में यहां पर 15 फरवरी तक यहां पर छुट्टियां हैं। तो उन स्कूलों को पहले नहीं बुलाया जाएगा, उनके लिए छुट्टियां वैसी की वैसी ही रहेंगी। ये जो समर क्लोजिंग स्कूल है जिनके लिए यहां पर 31 तक उन्हें बंद रखने की बात हुई थी, और उनके ही अब जो उन स्कूलों के लिए ही ये अभी रूल जो है वो यहां पर लागू होगा। और वही स्कूलों के लिए जो नियम लागू होगा वो आप लोगों को यहां पर बताना बहुत जरूरी है। ऐसा ना कीजिएगा कि अपने बच्चों को उठा के आपने भेज दिया 3 तारीख को और वहां पे क्लासेस नहीं लगी। स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और कमेंट्स के माध्यम से अपने प्रश्नों को जरूर पूछें। फिर से बता दें, 2 तरह के स्कूल होते हैं। जैसे कि आप समझ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश एक बड़ा एरिया है और इस पूरे एरिया में या तो विंटर क्लोजिंग या समर क्लोजिंग 2 तरह के हमारे बीच में स्कूल होते हैं। जो विंटर क्लोजिंग स्कूल हैं उनमें से जो हमारी एक तरह के जो पहले के जो स्कूल हैं उनकी 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक हमारे बीच में छुट्टियां हैं। तो जो ग्रीष्मकालीन स्कूल हैं, जो समर क्लोजिंग स्कूल हैं, उन लोगों को 3 तारीख से यहां पर खोल दिया गया है। लेकिन उसमें भी आप लोगों को बता दें 9वीं से 12वीं तक के बच्चे वहां पर जाएंगे। आप लोगों के हिसाब से माध्यम से जरूर बताएं। जो बच्चे हैं वो, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, केवल 9वीं से 12वीं तक के जाएंगे और उसके साथ साथ जो बाकी के बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई उनकी जारी रहेगी 1ली से 8वीं तक की, यदि हम बात करते हैं।
यही यहाँ पे खत्म नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर आगे भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कृपया करके स्ट्रीम जरूर शेयर करते रहे। मिडिल स्कूल टीचर स्कूल जाएंगे, देखिए स्कूल के टीचर्स के लिए यहाँ पर कोई अलग से बात नहीं हुई है, लेकिन पहले भी क्योंकि वहां पर स्कूल से ही ऑपरेट हो रहा है और स्कूल जो है वो खुले हैं, तो ऑब्वियसली उनको वहां पर जाना पड़ेगा। सर आपको कितना से लगता है स्कूल ओपन होना पीक टाइम पर? जी देखिए, पीक टाइम केवल एक बात मात्र रही है कि भाई पीक टाइम यहां पर आया हुआ है, वो एक जिसे कहते हैं कि एक अनुमान होता है कि इस समय पर इसका पीक टाइम चलेगा, लेकिन क्या वो पीक टाइम है या नहीं है वो तो चलिए बाद के निर्णय रहते हैं। स्कूल काफी समय तक, वैसे ये पीक टाइम की भी आप जो बात करें, जैसे मैंने पहले ही कहा कि दो तरह के स्कूल होते हैं, तो उसमें से हमारे बीच में 15 तारीख तक के स्कूल जो हमारे बीच में जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है वो तो ऑलरेडी 15 तारीख तक बंद है, वो अभी नहीं खुलेंगे, वो उसी टाइम खुलेंगे। लेकिन हाँ, जो ये इनकी बात कर रहे हैं, आपको ये भी आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि जब तक ये स्कूल खुल रहे हैं तब तक कम से कम भी 80%, जब तक सभी बच्चे पहुंचेंगे तो 80% के आसपास, या शायद जी हाँ 80% के आसपास जो बच्चे हैं उन लोगों का यहां पर टीकाकरण तक हो चुका होगा। लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। और बात करें 9वीं से 12वीं तक की, हमने बात कर दी। ऑनलाइन पढ़ाई होगी 1ली से 8वीं तक की, और उसी के साथ साथ यहाँ पे कोई प्रार्थना सभा नहीं हो रही है। जो स्पोर्ट्स वगैरह के पीरियड्स हैं वो नहीं रहेंगे, और उसी के साथ साथ हमारे बीच में जो बच्चों के लिए अगर और हम बात करें तो कोई जो लंच है वो भी अलग अलग तरह से कोविड नियमों के अनुरूप रखने की यहाँ पर बात लगातार रखी गई है। तो 3 तरह की चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। जो स्कूल 15 को खुल रहे हैं वो 15 को ही खुलेंगे। जो स्कूल हमारे बीच में पहले खुल रहे हैं, अभी की बात हम कर रहे हैं 3 तारीख से जिनको खोलने की यहाँ पर बात हुई है, वो 3 तारीख को खुलेंगे तो सही, लेकिन उसमें 9वीं से 12वीं तक आएंगी, लेकिन उनके ना प्रार्थना सभा, ना खेलकूद, ना लंच का कोई पीरियड होगा। 1ली से 8वीं तक ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ाई होगी। तो आप लाइक का बटन दबाते रहे, शेयर अवश्य करें इस स्ट्रीम को, और कमेंट्स के माध्यम से मैं आप लोगों के प्रश्न पढ़ पा रहा हूं यहाँ पर जो हमारे पंप ऑपरेटर है। बात करें इसके साथ हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया टीकाकरण से नौकरी का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ही क्लियर किया है। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें, कल जो कैबिनेट की मीटिंग हमारे बीच में थी उसमें क्या क्या हुआ है, उससे पहले आपको ये बता दें, क्योंकि इसमें शादी को लेकर और लोगों को लेकर, जमावड़े को लेकर लोगों के बीच में बहुत असमंजस है। जो हमारे मंत्री महोदय हैं उन्होंने कुछ कहा और जो नोटिफिकेशन है वो कुछ और कह रही है, तो आप लोगों को उस दोनों के बारे में यहाँ पर बताने की बहुत आवश्यकता है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो 23 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक हमारे बीच में यहां पर बजट सत्र होगा, और ये बजट सत्र में 16 बैठकें यहां पर होना निर्धारित किया गया है। ये जो बजट सत्र है उसमें 4 मार्च को यहां पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का बजट पढ़ेंगे, बजट सुनाएंगे और सभी लोगों के बारे में उसमें बात करेंगे। उसी के साथ साथ एम्प्लॉइज के लिए जो तीसरा विकल्प यहां पे रखा गया था 2.25 और 2.59 को छोड़कर, उसको यहां पर कोई भी उस पर बात नहीं हुई, उसके नियम तैयार नहीं थे और इस वजह से वो आगे थोड़ा सा लटक गया है और अभी उसमें थोड़ा सा समय शायद और यहां पर लगेगा। बात करें हमारे बीच में कल के जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें 53 टेस्ट अब यहां पर सीएचसी से लेकर हमारे बीच में मेडिकल कॉलेज तक फ्री कर दिए गए हैं, और 236 टेस्ट ऐसे हैं मेडिकल टेस्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर किया कीजिए, लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद मिल जाती है। और कमेंट्स के माध्यम से लगातार आप जुड़ते रहें और उसी के साथ साथ जो शेयर है वो भी लगातार करते रहे। आपके प्रश्नों को मैं इसके बाद लूंगा, और लाइक का बटन तो लगातार दबाते रहे। तो 236 टेस्ट 40 से 50% के उनके दर जो कम हो जाएगी, और 53 टेस्ट ऐसे हैं जो वैसे ही फ्री हो चुके हैं। इसकी एक डिटेल रिपोर्ट आपको अलग से डाल देंगे हम अपने चैनल पे तक, ताकि आप देख पाए। अब बात रहती है कि जो ये कर्फ्यू 10 से 5 तक, रात 10 से सुबह 5 तक अभी भी कर्फ्यू, यहां पर नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, उस पर बात हुई है। भंडारों पर अभी, लंगर पे अभी रोक ही है। एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए यहाँ पर 35,000 रुपए से लेकर 50,000 वो अब कर दिया गया है। पहले 35,000 पे वो खत्म हो जाता था, और उस दौरान 78, उसकी वजह से 78,158 पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा, जिनको महीने के 100 से लेकर 1,000 रुपए यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तौर पे मिलेंगे। चलिए, इसके साथ साथ यहाँ पर अब आपको शॉप्स की टाइमिंग पर लोग यहाँ पर अभी भी परेशान है, तो आपको बता दें अब किसी भी प्रकार की ये जो टाइमिंग है इस पे कोई भी सरदर्दी आपको नहीं रहेगी। जैसे पहले खुले होते थे बाजार वैसे ही अब खुले रहेंगे, जैसे कोविड से पहले ये बाजार थे और अब भी वो बाजार यहाँ पर वैसे ही खुले रहेंगे। तो शॉप्स पे कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन हाँ, मैं पहले भी ये बताता आया हूं और लोगों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन शायद ये लोगों को अपने हिसाब से समझने की आवश्यकता है कि जो कोई भी व्यापार मंडल है वो 6 डेज वीक चलता है, एक दिन उस पर छुट्टी होती ही होती है।
ये एक रूल है। लेकिन अमूमन हम लोग 7 के 7 दिन यहाँ पे दुकानें खोल देते हैं, तो नॉर्मली उसका चालान नहीं होते, लेकिन वो चालान किए जा सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि अब जो पहले की तरह था वैसे ही यहाँ पर सिस्टम हो चुका है। शॉप की टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, रात 10 से सुबह 5 बजे तक नहीं हो सकती। उस समय पर आपके बीच में कर्फ्यू लगा है तो लगा ही है। अच्छा जी, और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ग्रुप्स में शेयर कीजिए, कम से कम 4-5 ग्रुप्स में आप शेयर करें तो ही लोगों तक जानकारी पहुंच पाएगी। और उसी के साथ साथ शॉप्स की आपने बात की, तो शॉप्स के साथ साथ यहाँ पर जो बच्चों के स्कूलों की बात यदि करें तो वो भी अब क्योंकि खुल ही चुके हैं। आईटीआई की बात की तो आईटीआई जो बड़े शैक्षणिक संस्थान है वो भी यहाँ पर 3 तारीख से हमारे बीच में खुल जाएंगे। आपके प्रश्नों पर आते हैं, और आप लोगों के लिए प्रश्न भी हमारे बीच में है कि जो कल यहाँ पर पाबंदियां हटाने का निर्णय था उसके साथ आप कितना उसे सही मानते हैं। अगर आप उसे सही मानते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं, गलत मानते हैं तो भी कमेंट्स के माध्यम से बताएं। ईशान शर्मा जी, सैलरी हम नहीं लेते, 4600 महीना, 10 घंटे का आईपीएस डिपार्टमेंट, एचपी, पैरा पंप ऑपरेटर। आप लोगों की बात यहाँ पर उठानी है, लेकिन क्योंकि कल मुख्यमंत्री जो थे वो बैठक के बाद यहाँ पे शिलाई की ओर चले गए, इसलिए वो बात नहीं हो पाई। ई श्रम कार्ड का क्या फायदा, गरीब क्या करेगा? पूरा कमेंट ए बी वर्मा जी अगर आप लिखते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं पूरा समझना चाह रहा हूं कि आप यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं। ईशान भाई को छोड़कर बाकी लोगों के कमेंट यहाँ पर आए। जल शक्ति विभाग में, ओके, ये भी पैरा पंप ऑपरेटर पर है। कांत शर्मा जी, हमने आपका पढ़ लिया। जिम जी खुल जाएंगे, जिम आपके खुल सकते हैं, जिम के लिए अब कोई मनाही नहीं है, तो जिम के लिए भी अब यहाँ पर आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लब्स भी खुल सकते हैं। सिनेमा उसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा मान के चल रहे हैं कि भाई सिनेमा भी उसमें, पर सिनेमा के लिए अलग से लिखा होना चाहिए। जिम्स, क्लब, ये सारी चीजें खुल चुकी है। लाइब्रेरी भी आज से खुल जाएगी। हाँ, ये जो एक और असमंजस है शादियों को लेकर, कोई फायदा नहीं है। ललित जी कह रहे हैं शादी में कितने लोग आएंगे। जी हाँ, अंकुश सियार जी, आपने प्रश्न कर भी लिया और बहुत बढ़िया किया आपने, मैं यहाँ पर भूल ही चुका था। शादियों के लिए एक कल जो नोटिफिकेशन थी 500, जो यहाँ पर एक कह रही थी 500-250 की बात हो रही थी, लेकिन जो नोटिफिकेशन आई है उसमें 100 से 300 लोगों की ही यहाँ पर बात हुई है। इसे समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो मंत्री महोदय है उन्होंने जब बोला तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं वो पहले वाली जो मैं आपको लिमिट बता रहा हूँ 250-500 की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो इंडोर की आपकी लिमिट है 50% दोनों में अप्लाई होता है अगर पहले आ जाए, लेकिन इंडोर की लिमिट 100 और आउटडोर की लिमिट 300 लिखी है। 100-300 आप लोगों के बारे में बात है। तो शादी में कितने लोग जुड़ सकते हैं जी? 100 से लेकर 300 लोग एक समय पर कहीं पे भी हो सकते हैं। इंडोर में आपके बीच में 100 या 50% ऑफ द होल कैपेसिटी, जो भी इसमें पहले आ जाए, और उसके बाद आउटडोर में 300 या 50% ऑफ द होल 50% ऑफ द वेन्यू कैपेसिटी, जो भी इसमें आ जाए। चलिए जी, टीजीटी आर्ट्स की अपॉइंटमेंट कब तक होगी? जी देखिए, जो शिक्षक महासंघ है उन्होंने यहाँ पर बात की है कि जो अभी आप नई अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, नई अपॉइंटमेंट्स पे कुछ अभी नया नहीं आया है। 1-2 दिन में इस पे शायद काम हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बताया था जैसे जेबीटी है, हमारे एसएनवी है, सीएनवी है, क्षमा चाहेंगे, एसएमसीज है, तो उन पे यहाँ पर काम हो रहा है, और जल्द ही इन लोगों के लिए भी जो पिटारा है वो खोल दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। जल रक्षक का क्या हुआ? जल रक्षकों पे इस पे कोई बात नहीं हुई। आर्मी की भर्ती का क्या मार्च में? सर मार्च कौन सा भाई? ये आने वाला मार्च जी, अभी तक उस पर ये बात नहीं हुई है कि अगर ये पहले से शेड्यूल है तो हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल के लिए कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि वो भाई भर्तियां रोकनी है या कुछ होना है। तो जो पहले था, अभी कोविड की वजह से पुलिस की भर्तियां जरूर यहाँ पर थोड़ा पोस्टपोन की गई थी, लेकिन वो भी अब शायद रिज्यूम जल्दी ही कर दी जाए। टीजी के अपॉइंटमेंट, इस पर तो कोई कल बात नहीं हुई है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा था कि जल्द ही ये भी करेंगे। पैरा पंप ऑपरेटर्स, ये आज ऐसा करते हैं, आप लोगों को अपने साथ यहाँ पर ऑनलाइन जोड़ते हैं। आप लोगों का जो मुद्दा है वो सभी लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। चलिए जी, और कोई प्रश्न मैं देख रहा हूं कि नहीं आ रहे हैं अभी। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट के माध्यम से लगातार जुड़ते रहे। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लाइव टाइम्स टीवी को भी फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धाम के लिए जी देखिए, प्रावधान क्या है कि धाम आप रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए यही प्रावधान रखा गया है। धाम भी नहीं रखा उन्होंने, वर्ड जो है वो धाम यूज नहीं किया। लंगरों पे तो पूरी तरह से प्रतिबंध है। उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो ये है कि आप गैदरिंग में खाना वाना खिला सकते हैं। तो धाम कहना मैं गलत समझूंगा। करुणा मुल्क की कोई अपडेट, अभी उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। कुछ नया करो जी, ये क्या होता रहता है? क्या नया करें सर? न्यूज दे रहा हूं मैं, अब और कुछ नया करें?
चलिए, आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आईटीआई मेरे जो हमें जानकारी है वो कल से खुल जाने चाहिए, लेकिन उसके लिए अभी नोटिफिकेशन जो आना है वो जरूरी है। पहले नोटिफिकेशन आने देते हैं, उसके बाद ये बात करेंगे, तभी आप लोगों तक भी पहुंचाएंगे। क्या फरवरी में कोरोना बढ़ जाएगा? जी, ये हम पे और आप पे जैसे लोगों पर निर्भर करता है, बाकी किसी चीज पे नहीं। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप लोगों का धन्यवाद। अतुल जी, ईशान जी, सीमा जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। स्ट्रीम को लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से लगातार आप अपने व्यूज जरूर रखिएगा, और स्ट्रीम शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरा नाम कुलदेव रक्षपति है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे द रक्षपति के नाम से मिल जाऊंगा, फॉलो अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।